नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं हम स्थानीयता के मुद्दे की। जी हाँ, झारखंड में स्थानीयता का जिन्न एक बार फिर विधानसभा के साथ पूरे सूबे के फिजा में उड़ रहा है, लेकिन हवा सदन के अंदर आते ही करवट फेर देती है। 1932 के खतियान की मांग पक्ष विपक्ष दोनों दलों के लोग कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इनका नाम है लोबीन हेम्ब्रम। बोरियो विधानसभा से चलकर जेएमएम के वरिष्ठ विधायक सदन में आते ही फिजा को गर्म कर देते हैं। लोबीन इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ स्टीफन मरांडी और हेमंत सोरेन के विधानसभा में भी धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को सिर्फ एक ऑप्शन देना चाहते हैं, वह है 1932 का खतियान और खतियान आधारित नियोजन नीति। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सदन के नेता दोनों की बात सुनकर इनके तेवर में नरमी तो जरूर आई है, लेकिन इन दिनों अब यह डेडलाइन में सरकार को बांधना चाहते हैं। हम 5 तारीख को घोषणा कर दिया है। हमने घोषणा कर दिया है कि 5 अप्रैल से हम निकलेंगे। हमारे गाड़ी में सत्तू रहेगा, चना रहेगा और चूड़ा रहेगा, गुड़ रहेगा और छोटा वाला गैस सिलेंडर भी रहेगा और डेपची लोहा भी रहेगा। घर से निकल जाऊंगा और जब तक ये स्थानीय नीति नियोजन नीति तय नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं होता है, लोबीन हेम्ब्रम घर वापस आने वाला नहीं है। अपनी सरकार के बचाव में उतरे आरजेडी कोटा से हेमंत सरकार में एकमात्र मंत्री और विधायक सत्यानंद भोक्ता यह कह रहे हैं कि सरकार धीरे चल रही है, लेकिन संभल कर चल रही है। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते कि कोर्ट में स्थानीय नीति को मुंह की खानी पड़े। अभी जो मुद्दा आ रहा है स्थानीय नीति, अभी तो एक पॉइंट है, इसको भी राज्य सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री का पूरा इस पर संज्ञान में लिए हुए हैं। कभी भी हो सकता है और फिर इसके बाद कोई नया मुद्दा आएगा, सब देख के ध्यान में रखना कि वो करेंगे। सदन में सरकार का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि 32 तो ठीक है, लेकिन सरकार 64 और 74 पर भी विचार कर रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार को कंफ्यूज्ड बता रहे हैं। बाबूलाल ने कहा है कि 14 महीने के कार्यकाल में भी हेमंत अध्ययन करा रहे हैं और 26 महीने बीत जाने के बाद भी हेमंत अध्ययन ही करा रहे हैं। आजसू सुप्रीमो ने तो सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो सारी चीजों को देखना होगा, ऐसा नहीं जो कोई उसमें छूट जाए। मेरा कहने का अर्थ तो यही था कि 1964 में जहां पर खतियान बनाने का काम किया और उसके आदमी 4-5 पुरुष से वहां पर रह रहा है। कल मंत्री का बयान, ये लोग खुद ही कंफ्यूज्ड है और इतना बड़ी कंफ्यूजन या कंफ्यूज्ड तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं जो सत्ता में है। आप याद करिए, जब ये अर्जुन मुंडा के साथ सरकार में थे तो 28 महीनों के बाद इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया था इसी नाम पर कि भाई स्थानीय नीति घोषित। जबकि उससे पूर्व जब राज्य बना था तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में ही सरकार बनी थी, तो हम लोगों ने बिहार की जो स्थानीयता की नीति थी उसको हम लोगों ने अंगीकार किया था। भी हो खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बने, सरकार इसमें त्वरित से इसमें राजनीति न करे और ये द्वेष फैलाने के कार्यक्रम न चलाए अघोषित रूप से। सदन के अंदर और सदन के बाहर नेताओं के बदलते बयान को देखकर जहां आंदोलनकारी और उग्र हो रहे हैं, वहीं विपक्षी विधायकों को सरकार पर सवाल खड़ा करने का मौका भी भरपूर मिल रहा है। रांची से कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी राकेश इस वक्त। राकेश, देखिए स्थानीयता को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो सूबे में हलचल नजर आ रही है, वो सदन में भी ये सुनाई पड़ा, सदन के बाहर भी। लेकिन लोबीन हेम्ब्रम अब ये उन्होंने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम कहे सरकार को दे रखा है कि 5 अप्रैल तक अगर मांगे नहीं मानी गई, अगर इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो आंदोलन होगा और ये आंदोलन वृहद तौर पर होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे रखी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 5 अप्रैल से वो जो है वो अपना घर छोड़ देंगे और सड़क पर ही इस आंदोलन को और कैसे मजबूत किया जाएगा उसको लेकर वो निकलेंगे। संथाल से लेकर कोल्हान तक की यात्रा वो करेंगे
और तब तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि राज्य सरकार जो है स्थानीय नीति को नए सिरे से परिभाषित नहीं कर देती है। तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि नया नियोजन नीति नहीं बन जाता है। हालांकि पार्टी ने लॉबिन हेम्ब्रम के इस बयान को एक तरीके से पार्टी से अलग बताया। उन्होंने कहा है, पार्टी की तरफ से जो कहा गया है कि ये लॉबिन का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, ये पार्टी इस निर्णय के साथ नहीं है। तो पार्टी ने एक तरीके से किनारा कर दिया है। लेकिन जिस तरीके की दबाव की राजनीति लगातार लॉबिन हेम्ब्रम सरीखे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दूसरे नेता हैं, जो कोल्हान से आते हैं, संथाल से आते हैं, दीपक बिरुआ हो, लॉबिन हेम्ब्रम हो, ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इस बात को लेकर पार्टी के अंदर और सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं कि 1932 के आधार पर राज्य सरकार स्थानीय नीति बनाए, नए सिरे से नियोजन नीति बनाए, और उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन विधायकों का दबाव लगातार आप कह सकती हैं आरती बढ़ता जा रहा है। इस बीच लॉबिन हेम्ब्रम ने घोषणा भी कर रखी है कि वो आंदोलन की शुरुआत 5 अप्रैल से करने जा रहे हैं। अब उस आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे विधायकों का कितना समर्थन मिलता है ये देखना होगा। दूसरी तरह अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से ही राज्य सरकार में जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, वो भी 1932 की राग को अलाप रहे हैं। देववंश वो इस बात को कह रहे हैं कि स्थानीय नीति अगर बनेगा तो 1932 के आधार पर ही बनेगा। लेकिन अगर आप सदन में जो सदन के नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान को सुने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, उनके अगर बयान को सुने तो कई तरह के आपको भिन्नताएं नजर आएंगी। सरकार का जवाब सदन में आता है कि सरकार तमाम चीजों को देख रही है। पूर्ववर्ती सरकार के जो फैसले थे 1932 को लेकर 2002 में, उस पर भी सरकार कोर्ट के निर्णय का अध्ययन कर रही है, तमाम चीजों का आकलन कर रही है, और उसके बाद ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन की सरकार है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें आरजेडी भी है, तो तमाम दलों के भावनाओं का भी राज्य सरकार को ख्याल रखना होगा। लेकिन राकेश, राज्य सरकार को एक सवाल ये है, आपने कहा जैसा कि सब जान रहे हैं कि ये कांग्रेस समर्थन दे रही है, कांग्रेस है सरकार में शामिल, और देखिए जैसे कि अब कह चुके हैं मंत्री, अगर हम सिर्फ बन्ना गुप्ता को छोड़ दें, बन्ना गुप्ता हमेशा से ये कहते रहे हैं कि देखिए भाषा को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये इस पर चाहे जो भी कुर्बानी देनी हो, उनका राग अलग है। बाकी ये कांग्रेस साफ कर चुकी है कि सरकार जो भी स्टैंड लेगी, पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के हर फैसले को सपोर्ट करेगी, सरकार के हर फैसले को सपोर्ट करेगी। लेकिन चुनौती सिर्फ ये नहीं होगी सरकार के सामने कि वो अपने सहयोगी दलों को कैसे मनाए, बल्कि जो सहयोगी दल हैं उनमें जो डिस्प्यूट है उन्हें भी कैसे एक मंच पर लेकर आए, ये सब भी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने। बिल्कुल चैलेंजेज है। और देखिए तमाम, अगर आप बन्ना गुप्ता की बात कर ले, अगर आप जगन्नाथ महतो की बात कर ले, लॉबिन दा की बात कर ले, तो ऐसे तमाम अगर आप चेहरों की बात करें तो उनकी अपनी सियासी मजबूरी है, और ये सियासी मजबूरी की वजह से ये लोग अपने अपने स्टैंड ले रहे हैं। कोई 32 कह रहा है, कोई 64 कह रहा है, कोई 74 कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट जब हुआ इस राज्य में उसको आधार मानकर राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने अपने राजनीति के हिसाब से, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से इन नेताओं के बयान आ रहे हैं। अगर आप विपक्ष की बात करें तो बीजेपी बहुत कुछ कहने से बच रही है इस पर। विपक्ष बीजेपी सिर्फ ये कह रही है कि ये राज्य सरकार खुद ही इस मसले को लेकर कंफ्यूज है। उनके नेता कुछ और बोलते हैं, उनके विधायक कुछ और बोलते हैं। तो बीजेपी की अपनी सियासत है, क्योंकि लेकिन मजेदार तो ये भी है राकेश, मजेदार तो ये भी है कि बीजेपी बोल जरूर रही है, लेकिन बीजेपी ने कट ऑफ डेट को लेकर अब तक कुछ कहा नहीं है। कट ऑफ ईयर क्या होगा इस पर अभी तक बात ही नहीं की है बीजेपी ने भी कोई स्पष्ट किया नहीं है। वो सिर्फ दाव खेल रही है, पक्ष को लेकर वार कर रही है, पलटवार कर रही है, लेकिन कट ऑफ ईयर को लेकर उसने भी अब तक कोई सीमा रेखा ऐसी कुछ तय नहीं किया, ना ही कुछ सामने आया है मीडिया के। नहीं, विपक्ष का देखिए साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब उनसे सुझाव लेगी, जब ऑल पार्टी मीट होगा तो बीजेपी अपना पक्ष रखेगी। जहां तक बीजेपी का बात है, चाहे बाबूलाल का बयान को अगर आप देखें, हाल के बयान को देखें, दीपक प्रकाश के हाल के बयान को देखें, तो वो सीधे सरकार पर खेल रहे कि भाई आपकी सरकार है, सत्ता में आप है, आप 1932 कर लीजिए, आप 1964 कर लीजिए, 74 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर विपक्ष से सुझाव लिया जाएगा, अगर ऑल पार्टी मीट बुलाया जाएगा तो विपक्ष अपनी बात को रखेगा। चलिए, तो ये अब ये देखना होगा कि पहले तो सरकार कब तक डिसाइड करती है राकेश, क्योंकि अब लॉबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से खुलकर कहा है कि 5 अप्रैल से वो तैयार है उसके लिए, तो इस अल्टीमेटम का कितना असर पड़ता है सरकार पर
वो देखना होगा, सरकार कब फैसला लेती है वो देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश, और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो जेएमएम के कई विधायक जो 1932 के पक्ष में हैं, और ये स्थानीयता को लेकर बातें अब सूबे में ये सियासी हलचल तेज होती जा रही है। और इसी कड़ी में अब देखिए जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो है उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर रखी है। अब सरकार क्या कदम उठाती लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।